नवंबर 2016 रात के 8:15 इस्लामाबाद, पाकिस्तान। एक बेहद खुफिया और सुरक्षित तहखाने में आज जश्न का माहौल था। वहाँ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का मेजर इकबाल, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और खनानी भाई बैठे हुए थे। उनके सामने टीवी स्क्रीन चल रही थी, लेकिन उनका असली ध्यान बाहर खड़े उन दर्जनों ट्रकों पर था जो बस कुछ ही घंटों में रवाना होने वाले थे। इन ट्रकों में कोई हथियार, बम या बारूद नहीं था। इन ट्रकों में भारत को अंदर से खोखला कर देने वाला एक ऐसा जहर भरा था जिसे पकड़ना किसी भी सेना के लिए नामुमकिन था। इन ट्रकों में भरे थे 60,000 करोड़ रुपए के बिल्कुल असली दिखने वाले जाली भारतीय नोट। सब कुछ उनके मास्टर प्लान के हिसाब से चल रहा था। अगले दिन सुबह 4 बजे ये खेप नेपाल बॉर्डर पार करके हिंदुस्तान में दाखिल होने वाली थी। तभी अचानक टीवी स्क्रीन पर एक ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होती है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करने के लिए स्क्रीन पर आते हैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है और फिर पीएम मोदी के मुंह से निकले एक फैसले ने उस तहखाने में ऐसा भूकंप ला दिया कि कुछ ही मिनटों बाद खनानी नाम का वो मास्टरमाइंड हाहाकार करता हुआ इमारत की छत पर दौड़ता है और वहां से कूदकर अपनी जान दे देता है। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था? कैसे भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA अजीत डोभाल और एक अंडरकवर रॉ एजेंट ने बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन के 60,000 करोड़ के नापाक मंसूबों को रद्दी के कागज में बदल दिया। इस स्पेशल एपिसोड में हम आपको बताएंगे भारत के उस सबसे बड़े और खामोश सर्जिकल स्ट्राइक की अनसुनी कहानी, ऑपरेशन ग्रीन लीफ। इस खौफनाक साजिश की असल शुरुआत होती है 26 मई 2014 से, जब नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। मोदी जी के शपथ लेते ही ISI के मेजर इकबाल और कई आतंकवादी ग्रुप्स ने नेपाल बॉर्डर के जरिए 60,000 करोड़ रुपए की जाली करेंसी भारत भेजने का मास्टर प्लान बनाया। उनका इकलौता मकसद था भारत में तबाही मचाना और देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट करना। दरअसल इससे पहले खनानी भाई इस्लामाबाद के एक मदरसे में बैठकर दाऊद इब्राहिम और मेजर इकबाल के साथ मिलकर ये खेल काफी समय से खेल रहे थे। साल 2013 तक वो 11,000 करोड़ रुपए के जाली नोट हिंदुस्तान भेज चुके थे और हैरानी की बात ये थी कि उनका एक भी नोट पकड़ा नहीं गया था। उनका पहला टारगेट था कि किसी भी तरह मोदी जी प्रधानमंत्री न बन सके। आतंकवादियों को नोटों के कुछ टेक्निकल इनपुट्स भारत के ही कुछ गद्दारों और पुराने सिंडिकेट से मिल रहे थे, जिनकी एक ही शर्त थी कि मोदी चुनाव नहीं जीते। लेकिन जब 2014 में मोदी जी चुनाव जीत गए तो उस रात इस्लामाबाद के तहखाने में बैठे दाऊद इब्राहिम का खून खौल उठा। दाऊद ने गुस्से में कहा कि उनके 11,000 करोड़ पानी में चले गए क्योंकि उन्होंने गलत लोगों पर भरोसा किया था। उसी रात उन्होंने तय किया कि इस बार 11,000 करोड़ नहीं बल्कि सीधे 60,000 करोड़ रुपए भारत भेजे जाएंगे। और इस बार सिर्फ पैसा नहीं बल्कि साथ में भयानक हिंसा भी फैलाई जाएगी ताकि देश एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ते हुए घुटनों पर आ जाए।